साहिब सलाम। आप सोच रहे होंगे कि आज आपका अभिवादन करने के लिए मैं इस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग इसे ठकुर सुहाती या सामंतवाद का भी प्रतीक मानते होंगे, या फिर कुछ लोग इसे केवल ठाकुर समुदाय में अभिवादन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला ही मानते होंगे। आप लोगों के इसी भ्रम को दूर करने और हमारे विभिन्न दर्शकों की लगातार मांग पर आज ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमारे विंध्य में प्रचलित अभिवादन के इस तरीके के उद्भव, इसके गूढ़ अर्थ और इसके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। देश भर में विभिन्न भाषाओं में और विभिन्न संप्रदायों में अभिवादन के लिए भिन्न भिन्न शब्द प्रचलित हैं, जैसे नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम इत्यादि। लेकिन उत्तर भारत में अभिवादन के लिए सर्वाधिक प्रचलित है राम राम और राम जी से ही संबंधित अन्य अभिवादन। हमारे विंध्य और बघेलखंड में भी अभिवादन के लिए जय राम जी की अत्यंत प्रसिद्ध है। लेकिन इसके साथ ही प्रचलित है ये अनोखा अभिवादन साहिब सलाम। साहिब सलाम को साधारणतः पढ़ने से प्रतीत होता है कि यहां किसी साहब को सलाम किया जा रहा है। इसीलिए कई लोग भ्रमवश इस संबोधन को सामंतवाद का प्रतीक मानते हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह तो विशुद्ध आध्यात्म का प्रतीक है और वास्तविकता में इसका अर्थ बहुत गूढ़ है। इसी तरह फारसी से आए सलाम शब्द के कारण कई लोग इसे इस्लाम से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भारतीय इतिहास और संस्कृति का कदाचित ज्ञान नहीं है, क्योंकि भारत और फारस के संबंध इस्लामिक युग से पहले के हैं। तो आइए जानते हैं साहिब सलाम शब्द का अर्थ और उसके इतिहास को। देश में इस्लामिक शासन आने के बाद भारत में कई धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक बदलाव हुए। दरअसल यहां की सामान्य हिंदू जनता मुस्लिम शासकों के अत्याचारों और हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा, भेदभाव और कर्मकांडों से खासा त्रस्त थी। हिंदू समाज की इसी दयनीय स्थिति का फायदा मिला इस्लामिक सूफीवाद को, जो देश में उस समय फल फूल रहा था। उसके एकेश्वरवाद के सिद्धांत ने यहां के लोगों को कुछ प्रभावित किया। इसके साथ ही दक्षिण से उठने वाली ईश्वर की सगुण उपासना भी धीरे धीरे उत्तर भारत को प्रभावित कर रही थी, जिसके बाद देश भर में एक भक्ति आंदोलन उठ खड़ा हुआ और कई संतों का उदय हुआ। इनमें से प्रमुख थे रैदास, नानक, कबीर, तुलसी, मीरा और जायसी। कबीर निर्गुण भक्ति के उपासक थे और उनकी बानियां और साखियां प्रसिद्ध हैं। कबीर के जन्म, जीवन और उनके समय के बारे में हमारे पास ज्यादा तथ्यपूर्ण जानकारियां नहीं हैं, सिवाय इस बात के कि वो काशी के जुलाहे थे। लेकिन कबीर ने अपने समय को अत्यंत प्रभावित किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। उनसे प्रभावित होने वालों में रंक से लेकर राजा सब शामिल थे। कबीर से प्रभावित होने वाले एक ऐसे ही व्यक्ति थे सेठ धर्मदास, जो मान्यताओं के अनुसार कबीर के शिष्य थे। हालांकि वो कबीर के शिष्य थे पुख्ता तौर पर यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वो प्रभावित कबीर से थे, यह सत्य है। बाद की कथाओं के अनुसार सेठ धर्मदास बांधवगढ़ के धनी वैश्य परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन कबीर की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने उनका शिष्यत्व धारण कर लिया और कबीर परंपरा को घूम घूम कर वो प्रचारित करने लगे। कबीर के देहांत के बाद कबीर की गद्दी के उत्तराधिकारी सेठ धर्मदास ही रहे थे। बांधवगढ़ पर उस समय बघेला वंश के राजा वीरभानु का शासन था, जो धर्मदास के समकालीन थे। कहा जाता है कि महाराज वीरभानु भी कबीर से प्रभावित रहे हैं और उन्होंने मगहर में उनकी समाधि का निर्माण भी कराया था। कथा यूं है कि एक बार महात्मा धर्मदास भ्रमण करते हुए बांधवगढ़ पधारे। महाराज वीरभानु अपने दरबार में सामंतों सहित बैठे थे। सेठ धर्मदास ने उनको देखते ही दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, साहिब सलाम। ये सुनकर महाराज भौंचक रह गए और गद्दी से उठकर महात्मा धर्मदास से बोले, आप मुझे लज्जित ना करें। आप एक संत हैं और मैं एक राजा। आपने मुझे साहिब कहकर सलाम बोला, यह सही नहीं है। प्रणाम मुझे आपको करना चाहिए। संत धर्मदास मुस्कुराते हुए बोले, महाराज आप गलत समझ रहे हैं। सलाम मैंने आपको नहीं, आपके अंदर बैठे साहब अर्थात ईश्वर को किया है। हमारे सद्गुरु कबीर भी ईश्वर को साहब कहते थे।
महाराज वीर भानु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी समय दरबार में यह घोषणा की कि हम सभी लोग एक दूसरे का अभिवादन अब से साहिब सलाम कहकर करेंगे। तभी से यहां साहिब सलाम की एक परंपरा चल निकली जो अभी तक चल रही है। दरअसल कबीरपंथी अभी भी जब कभी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को अभिवादन स्वरूप साहिब बंदगी कहते हैं। तो यह उसी की तरह है साहिब सलाम। हालांकि कुछ लोग इस कथा को महाराज वीर भानु के पुत्र महाराज रामचंद्र से भी जोड़ते हैं। बाद में कबीर परंपरा के लोगों द्वारा बांधवगढ़ और रीवा में कबीर गद्दी की स्थापना भी की गई थी। हालांकि रीवा के बघेला नरेश सगुण ईश्वर के उपासक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्गुण ईश्वर के मत को साथ में स्वीकार किया। जैसा हमने पहले भी बताया था, मगहर में कबीर की समाधि स्थल का निर्माण रीवा के बघेला राजाओं ने ही करवाया था। हालांकि महाराज विश्वनाथ सिंह और उनके पुत्र रघुराज सिंह के समय में यहां वैष्णव धर्म ने अत्यंत जोर पकड़ा और दरबार में शायद साहिब सलाम की परंपरा खत्म हो गई, लेकिन लोकमानस में यह परंपरा अभी भी विद्यमान है। मुख्यतः यहाँ के ठाकुर समुदाय में एक दूसरे से मिलने पर साहिब सलाम का ही अभिवादन किया जाता है। हालांकि महाराज विश्वनाथ सिंह परम रामोपासक थे, लेकिन उन्होंने कबीर के बीजक पर पाखंड खंडनी टीका लिखी, जो अपने आप में एक अनुपम ग्रंथ है और महाराज वेंकट रमन सिंह के समय प्रकाशित हुई थी। आगे किसी वीडियो में हम उस ग्रंथ की विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। आपके पास भी साहिब सलाम अभिवादन परंपरा से जुड़ी कोई जानकारी हो तो नीचे कमेंट में हमसे साझा करें और जुड़े रहें शब्द सांची विंध्य से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब सलाम।